नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर एक ज्ञान का सफर है और इस ज्ञान के सफर में आपका दिल से स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 603वां एपिसोड है जिसका नाम है अपनी कुंडली से जानिए खुद का पूर्व जन्म। दोस्तों, हमारे भारत देश को किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसे जादूगरों का देश भी कहकर नवाजा गया था। भारत की इस भूमि पर कई पवित्र ऋषि महात्माओं ने जन्म लिया था। यह ऋषि मुनि अपनी साधना और तप में लीन रहते थे। उन्होंने कई सिद्धियां अपने तपोबल से प्राप्त की थी। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से पूरे ब्रह्मांड को जाना था और ब्रह्मांड के ग्रहों की गति को उन्होंने समझा था। ज्योतिष शास्त्र की खोज में वह बरसों मेहनत करते रहे थे। कुछ तथ्य, नियम और सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए थे जो ज्योतिष शास्त्र में आज भी सटीक है। उस समय आज के विज्ञान का कोई नामो निशान भी नहीं था। ज्योतिष को ही विज्ञान माना जाता था। जब कोई जीवात्मा मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लेता था तो उसकी कुंडली के माध्यम से उसका भूत, वर्तमान और भविष्य देख लिया जाता था। इसी तरह उसका पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और आने वाला अगला जन्म भी हम आसानी से कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। जन्म लेने वाला जातक किस योनि से आया है, मृत्यु के बाद किस योनि में जाएगा, क्या इसे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे कई सवालों के जवाब हमें ज्योतिष शास्त्र दे सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे खास योगों को जो हमारे पूर्व जन्म से संबंधित होंगे, क्योंकि आज हम अपने पूर्व जन्म में झांकने का एक खूबसूरत प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई भी जीवात्मा की कुंडली में कोई भी 4 ग्रह उच्च के या स्वराशि के हो, जैसे आपके सामने हम लाएंगे कुंभ लग्न की उदाहरण कुंडली। इस कुंडली में लग्न में स्वराशि का शनि बैठा होगा। दूसरे धन स्थान में शुक्र उच्च का होगा और मंगल दशम स्थान में वृश्चिक राशि में स्वग्रही बैठा होगा। और 11वें स्थान में हम आपको दिखाएंगे गुरु को, जो लाभ स्थान में स्वग्रही धनु राशि में होगा। यहां लग्न में शनि स्वग्रही, दूसरे शुक्र उच्च का, दशम में मंगल स्वग्रही और लाभ में गुरु बलवान है स्वग्रही। आपको अपनी कुंडली में कोई भी 4 ग्रह उच्च के या स्वग्रही जो कहीं भी बैठे हो, और वो ग्रह कोई भी हो सकते हैं, ऐसा समझना है। ये एक उदाहरण कुंडली है और उदाहरण ग्रह हमने उच्च के और स्वग्रही दिखाए हैं। तो आपको अपनी कुंडली में जो ग्रह स्वग्रही हो, उच्च के हो, वो किसी भी स्थान में 4 ग्रहों को समझना है। ऐसा योग यही दर्शाता है कि जीवात्मा पूर्व जन्म में कोई उत्तम योनि में था और अब इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म उसे मिला है। वर्तमान जन्म में ऐसा जातक सुखी बनता है। एक और योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। जीवात्मा की कुंडली में सूर्य यानी आत्मा 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में हो और वह तुला राशि में हो, तो किसी भी एक स्थान में 6ठे, 8वें या 12वें आपको
समझना है। आपके सामने हम वृश्चिक लग्न की उदाहरण कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में सूर्य छठे मेष राशि में होगा। यदि सूर्य अष्टम में हो तो ये सूर्य मिथुन में होगा, और यदि सूर्य यहां पर 12वें होगा तो तुला राशि में नीच का होगा। आपको अपनी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें सूर्य को तुला राशि में नीच का समझना है। यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में बना होगा तो आप अपने पूर्व जन्म में एक भ्रष्ट जीवन व्यतीत करते थे, यानी आपके कर्म अच्छे नहीं थे, ऐसा समझना होगा। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी वर्तमान जन्म कुंडली में शुक्र लग्न में या सप्तम स्थान में, दो में से किसी भी एक स्थान में शुक्र या तो लग्न में होगा या सप्तम में होगा। किसी भी एक स्थान में आपको समझना है। दो में से कोई भी एक जगह यदि शुक्र होगा तो जीवात्मा अपने पूर्व जन्म में एक राजा था या कोई प्रसिद्ध सेठ था। जीवात्मा का जीवन संपूर्ण रूप से भोगपूर्ण था। जीवात्मा ने पूर्व जन्म में एक वैभवी जीवन बिताया था, क्योंकि शुक्र वैभव का कारक है। आइए एक और योग को भी जान लेते हैं। आपका लग्न कोई भी हो, जीवात्मा के वर्तमान जन्म की कुंडली में लग्न में या सप्तम स्थान में राहु अकेला बैठा हो, यह राहु या तो लग्न में होगा या सप्तम में होगा अकेला, ऐसे देहधारी जीवात्मा को उसकी जो मृत्यु पूर्व जन्म में होती है वो स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी। मृत्यु अचानक, आकस्मिक और अकाल मृत्यु हुई थी, ऐसा आपको समझना है। और एक बात आप जानते ही है कि जिसकी मृत्यु सुधर जाती है उसका आने वाला जन्म भी सुधर जाता है, जबकि राहु इस स्थान में लग्न में या सप्तम में अकाल मृत्यु दर्शाता है पूर्व जन्म में, ऐसा आपको समझना है। जीवात्मा की कुंडली में चंद्र लग्न में स्वग्रही या उच्च का बैठा होगा। जैसे इस कुंडली में हम आपको दिखाएंगे कर्क लग्न, और कर्क लग्न में चंद्र स्वग्रही बैठा है, या आपकी कुंडली में यहां कर्क की जगह वृषभ लग्न भी हो सकता है, जिसमें चंद्र भी हो सकता है। यह योग, क्योंकि वृषभ में चंद्र उच्च का होता है, तो यह योग कर्क या वृषभ लग्न की कुंडली में ही बनेगा। हमने कर्क लग्न यहां उदाहरण के लिए दिखाया है। ऐसा जातक पूर्व जन्म में दग्ध मनोबल वाला, सदा विवेकी, सत्य की राह पर चलने वाला व्यापारी का बेटा होता है, और उसके हाथों शुभ कार्य ही हुए थे पूर्व जन्म में, ऐसा आपको समझना है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, जीवात्मा की वर्तमान जन्म की कुंडली में शनि लग्न में चौथे सुख में, सातवें पत्नी स्थान में और 11वें लाभ स्थान में ये शनि बैठा हुआ हमने दिखाया है। आपका लग्न कोई भी हो, शनि पहले, चौथे, सप्तम में या 11वें किसी भी एक स्थान में होगा तो वह जीवात्मा अपने पूर्व जन्म में
अपने कुटुंब परिवार में ही रहता था, अपने परिवार के साथ उनके संबंध थे, लेकिन ज्यादातर जीवात्मा पाप कर्म में रत रहता था। उसके पास पुण्य कर्म के लिए अवकाश ही नहीं था। तो पुण्य कर्म के लिए यदि हमें टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर हमारा जन्म कैसे सुधरेगा। इसलिए समय कीमती है, फिर भी निकालना होगा पुण्य कर्मों के लिए। आइए एक और योग को भी समझ लेते हैं। जीवात्मा की वर्तमान जन्म कुंडली में चौथे से ज्यादा ग्रह, 4 से ज्यादा ग्रह नीच के बैठे हो। जैसे मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्न में मेष राशि में नीच का शनि बैठा होगा। चौथे कर्क राशि में मंगल नीच का होगा और छठे कन्या राशि में शुक्र नीच का है और 10वें मकर राशि में गुरु नीच का है। इस कुंडली में नीच के 4 ग्रह शनि, मंगल, शुक्र और गुरु यही संकेत देते हैं कि जातक ने अपने पूर्व जन्म में आत्महत्या की थी। ऐसा ऋषियों का कथन है और हमारे पुराणों में कहा भी गया है कि जो जीवात्मा आत्महत्या करता है उसकी आत्मा 1000 साल तक ब्रह्मांड में भटकती रहती है, उसे तत्काल पुनर्जन्म नहीं मिलता। तो आत्महत्या करना पाप है, ऐसा हमारे पुराणों में जो बताया गया है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब 4 ग्रह नीच के हो तब इंसान ऐसा आत्महत्या जैसा कर्म करता है। आइए एक और योग को भी जान लेते हैं। जीवात्मा की कुंडली में कोई भी लग्न हो, गुरु पंचम में या नवम में किसी भी एक स्थान में बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। यहां गुरु को हम पंचम और नवम स्थान में आपको दिखाएंगे। ये गुरु किसी भी एक स्थान में आपकी कुंडली में हो सकता है। तो पंचम के गुरु पर यहां आपका लग्न यहां कोई भी हो, पंचम के गुरु पर 11वें बैठे शुक्र की दृष्टि सप्तम आएगी। तो पंचम में बैठे गुरु पर शुक्र की दृष्टि है और नवम में बैठे गुरु पर तीसरे बैठे चंद्र की दृष्टि होगी। क्योंकि चंद्र की दृष्टि गुरु पर है, सप्तम दृष्टि, और शुक्र की सप्तम दृष्टि भी गुरु पर है। ये गुरु आपकी कुंडली में किसी भी एक स्थान में होना चाहिए और शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए। तो इस तरह शुभ दृष्टि यदि गुरु की होगी तो ये किसी भी एक स्थान में आपको गुरु को समझना है। ऐसा योग जीवात्मा को वैराग्य की तरफ ले जाता है। वह मोह माया के बंधन से ऐसा जीवात्मा बहुत जल्द मुक्त हो जाता है। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम समझ लेते हैं। जीवात्मा की कुंडली में कोई भी लग्न हो, वर्तमान जन्म कुंडली में छठे, 7वें या 10वें स्थान में मंगल होगा, जिसे हम दिखा रहे हैं आपको छठे, 7वें और 10वें स्थान में आपका लग्न कोई भी हो, छठे, 7वें या 10वें मंगल होगा तो जीवात्मा पूर्व जन्म में अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था
और बहुत से लोग उसके कारण दुखी रहते थे। ऐसा स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम जानेंगे। जीवात्मा की वर्तमान जन्म कुंडली में लग्न कोई भी हो, सूर्य 11वें हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं सूर्य को 11वें, और गुरु पंचम में बैठा हो और शुक्र 12वें होगा। यहां सूर्य 11वें है, पंचम में गुरु है और शुक्र 12वें है। लग्न आपका कोई भी हो, ग्रह इन्हीं स्थानों में होने चाहिए, तब जीवात्मा अपने पूर्व जन्म में धर्मात्मा लोगों की सहाय करने की भावना वाला होता है। जीवात्मा दान पुण्य में सदा तत्पर होता है और ईश्वर की आराधना में लीन होता है। ऐसा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का कहना है। तो दोस्तों, आज हमने कुंडली से पूर्व जन्म से संबंधित कुछ योगों को जाना। अगले एपिसोड में हम मृत्यु के बाद क्या होगा इसका विचार करेंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।